हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनका मार्केट यूज कर सकता है, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जिनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। वैसे मैंने एनालिसिस किया हुआ था गोल्ड का ऑलरेडी, लेकिन जब भी गोल्ड एक नए हाई की तरफ बढ़ता है, मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ था, इस लेवल के आसपास मैंने किया था एनालिसिस। और ये जो एक मूव था इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मूव था कि इसके बाद रिजेक्शन देगा तो डाउनसाइड के लिए अपना एक्सपेक्टेशन ये था कि गोल्ड यहां से एक शार्प सेलिंग में जा सकता है, लेकिन बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के उल्टा हुआ। मार्केट यहां से इसका ऑलमोस्ट ये जो लेवल था, मैंने ये सोच रखा था कि मार्केट यहां से काफी ज्यादा डाउन की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा अगर मार्केट ऐसा डबल टॉप टाइप स्ट्रक्चर भी क्रिएट करता है। लेकिन ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो कैंडल था, ठीक है, देखो इस चीज को समझना। ये जो कैंडल है ये आपको दिखेगा शूटिंग स्टार, और यहाँ पे जो इसके रिजेक्शन के बाद आपको कैंडल देखने को मिला वो था इन्वर्टेड हैमर। यानी कि अगर यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल रहता तो फिर ये जो मूव था ये एक शार्प सेलिंग में जाता हुआ नजर आता। अगर सिमिलर कैंडल आपको सिमिलर कैंडल से रिजेक्शन, यानी कि जिस कैंडल से इस लेवल पे रिजेक्शन आपको देखने को मिला, अगर सेम कैंडल से यहाँ पे भी अगर रिजेक्शन देखने को मिलता, फिर मार्केट यहाँ से एक शार्प सेलिंग की तरफ मूव करता हुआ नजर आया। लेकिन मार्केट देखो इसके हाई को स्वीप करता है, रिजेक्शन देता है, एक अच्छा डाउन के लिए भी जाता है मार्केट। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा काफी एक शार्प सेलिंग देखने को मिला, बैक टू बैक 3 कैंडल्स डाउन के लिए। लेकिन अपना जो एक्सपेक्टेशन था वो ये था कि मार्केट यहां से इस लो को भी ब्रेक करके कंटिन्यू डाउन के लिए अप्रोच करना स्टार्ट करेगा। लेकिन मार्केट यहां से रिवर्स करता है, इसके हाई को यहां से ब्रेक करता है, यानी कि ये जो लेवल था इसका ब्रेकआउट देता है। ध्यान से देखोगे तो आपको ये जो प्रीवियस हाई लगा के मार्केट आया था इसका ब्रेकआउट देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट। रीटेस्टिंग होता है, रीटेस्टिंग के बाद कंटिन्यू मार्केट अपसाइड के लिए आपको अप्रोच करता हुआ नजर आता है। और देख सकते हो बहुत ज्यादा ही ऊपर चला गया मार्केट यहाँ पे ऐसे देखोगे तो। अब यहाँ से मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स होंगे जिनको हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा, यहाँ से कौन कौन से लेवल्स होंगे। मैं वैसे मॉर्निंग में एनालिसिस करने वाला था, लेकिन कुछ बिजी स्केड्यूल्स के वजह से नहीं हो पाता है हमेशा टाइम टू टाइम। स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को बिना डिले किए हुए। यहाँ से मार्केट किस डायरेक्शन में आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल के लिए ये जो है ट्रेड इसको साइड करते हैं। ये डेमो अकाउंट था, ये मैंने देख सकते हो प्रॉपर यहाँ पे मैंने एनालिसिस के साथ ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया हुआ था। और बहुत ही छोटा सा आप देख सकते हो, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ मैंने इस ट्रेड को कैप्चर किया इस तरीके से। ठीक है, जब आप डेमो अकाउंट पेपर ट्रेडिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने जो रिजल्ट्स होते हैं उनका बैक टेस्ट करने के लिए। देखो पहला बात, सबसे पहले मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था यहाँ पे जब इस लेवल पे मार्केट था, तो यहाँ से मैंने अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान किया हुआ था। लेकिन मार्केट क्या करता है, यहाँ पे डाउन के लिए आके एसएल हिट करता है, ठीक है, सिंपल। फिर दोबारा मैंने क्या किया, ये जो ट्रेंड लाइन अपने को दिख रहा था उस ट्रेंड लाइन को मैंने यूज किया, और जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन देने के बाद ये जो ग्रीन कैंडल, ये जो एक बड़ा सा आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो, इसी ग्रीन कैंडल के ऊपर मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया हुआ था। और एसएल कुछ इस तरीके से मैंने मैनेज किया था। और देखो कंटिन्यू मार्केट उसके बाद यहाँ एक और पोजीशन क्रिएट किया जा सकता था, यानी कि अपने लेवल्स को बैक टेस्ट करने के लिए एक पोजीशन यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता था। यानी कि जब मार्केट ये जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन दिया तो, और यहाँ से कंटिन्यू देखो कितना अच्छा मूव देखने को मिला है। मार्केट अभी देखा जाए तो अपने एक बाइंग लेवल पे है, जो कि ये है लेवल, ये जो है ये मार्केट का बाइंग एरिया है, ठीक है। मार्केट ने सिंपल अभी अपने बाइंग लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता हुआ, यानी कि अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। सिंपल सबसे पहले इसको साइड करते हैं। देखो बहुत ही इजी होता है जब आप मार्केट को इजी तरीके से एनालाइज करोगे। ऐसा नहीं होता है कि जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनका एसएल हिट नहीं होता है, बिल्कुल एसएल जाता है, सबका जाता है। लेकिन जो रिस्क रिवॉर्ड होता है आप खुद देख सकते हो कितना, 6400 के अप्रॉक्स में रिस्क था, यानी कि 6000 मान लेते हैं, और 42,000 के आसपास का आपको रनिंग प्रॉफिट नजर आ रहा था, यानी कि 1:7, ऑलमोस्ट 1:7 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ आपको नजर आया था। कितना स्मूथ ट्रेड था देख सकते हो, बहुत ही परफेक्ट ट्रेड था। यहाँ तक मेरा इसका टारगेट था कि यहाँ तक मुझे होल्ड करना है इस पोजीशन को। ये जो लेवल था ये एक माइनर सा इस तरीके का, इस लेवल तक ही मुझे होल्ड करना था इस ट्रेड को, ठीक है।
और अब बात करते हैं कि यहाँ से मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स होंगे जिनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं है कि ये जो ट्रेंड था ये मिस हो गया तो पूरा दुनिया इधर से उधर हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट हमेशा एक नए लेवल के लिए अप्रोच करता है, हमेशा एक नए सिनेरियोज पे जाता है, एक नए लेवल्स को क्रिएट करता है, एक नया ट्रेंड लाइन देता है। मार्केट हमेशा एक डिफरेंट तरीके से हर एक, देखो ऐसा तो अभी मैं बैठा हूँ, जैसे मेरा ट्रेड कंप्लीट हुआ, जैसे डेमो अकाउंट में आपने देखा, लेकिन अभी ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने इस लेवल पे बाइंग किया होगा, या फिर अभी भी ट्रेड में बैठे होंगे, या अभी भी किसी ना किसी उनका कोई ना कोई स्ट्रैटेजी जो होगा वो वर्क कर रहा होगा और वो बैठ के ट्रेड प्लेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, मार्केट आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, बस आपका देखने का नजरिया क्या है मार्केट को, आपका देखने का तरीका क्या है, उसके ऊपर आपका जो ट्रेड है वो डिपेंड करता है। यहाँ से सिंपल है, ये जो लेवल है ये अपने पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो फिर हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। कहाँ तक देखेंगे, ये जो गैप है इस गैप को फिल होता हुआ देखेंगे, और इस गैप पे मार्केट को अप्रोच करता हुआ हम देखेंगे। यानी कि ये जो गैप है इसको हम सिंपल ऐसे मार्क करके रखेंगे, ये डाउन साइड का जो लेवल है, यानी कि ये जो गैप है ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ठीक है, सिंपल इसको मार्क करके रखना है। और ये देखो, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो बहुत ही हाई चांस रहेगा कि मार्केट इस गैप को फिल करके और डाउन के लिए आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। एक बार हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको एक क्लियर सिनेरियो ये नजर आ रहा है, जो कि एक गैप है जिसको मार्केट फिल करता हुआ नजर आ सकता है। सेकंड सिनेरियो के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम पे ही जाना पड़ेगा, शिफ्ट होना पड़ेगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस, देख सकते हो, ये जो मैंने, नहीं ये मैंने नहीं किया हुआ था, ये तो अभी आपको समझाया था, यहाँ पे था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। इसको पहले साइड करते हैं एक एक करके, इसका अपना कोई काम नहीं है, तो इसको चार्ट पे इसको मेंटेन करना बस आपको डिस्ट्रैक्शन दे सकता है। ठीक है, तो सिंपल जो भी आपका प्रीवियस एनालिसिस हो, जब आप नया एनालिसिस करो तो प्रीवियस एनालिसिस को साइड करके रखो। ठीक है, सिंपल है, उससे आपको ईज़ी हो जाता है ट्रेड एग्जीक्यूशन, ट्रेड प्लानिंग, ये सारा। जो नेक्स्ट जो लेवल होगा इंपॉर्टेंट की लेवल, वो रहेगा ये लेवल। ठीक है, देख सकते हो, ये अभी मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूँ, ये रहेगा इंपॉर्टेंट की लेवल। अगर मार्केट, देखो अब सिंपल है, बहुत ही सिंपल सिनेरियो है कि अगर मार्केट ये जो लेवल है आपके सामने नजर आ रहा है, अगर इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट को हम कंटिन्यू डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। इस लेवल का भी अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होता है तो ये जो लेवल है यहाँ पे हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। और यहाँ से अगर मार्केट में या तो इस गैप को फिल करके यहाँ से आपको एक छोटा सा बाइंग आता हुआ नजर आएगा, यानी कि स्कैल्प मूव। और यहाँ पे, यहाँ से हो सकता है कि मार्केट आपको एक बहुत ही बेहतरीन जिस भी लेवल से, यानी कि या तो ये गैप फिल होने के बाद, या तो फिर मार्केट इस लेवल पे अप्रोच होने के बाद, जहां से भी मार्केट आपको एक बेटर रिजेक्शन देता हुआ नजर आए, वहां से आप मार्केट में अपसाइड के लिए मार्केट को मतलब मूव करता हुआ आप देख सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। अपसाइड के जो लेवल्स हैं उनको एक बार क्लियर आउट कर लेते हैं। ये तो मैंने अभी जो रिसेंट आपके सामने डेमो ट्रेड दिया हुआ था, मतलब करके दिखा रहा था, जो वो उसके एनालिसिस का था कि ये जो लेवल था इसका जैसे ही ब्रेकडाउन होना था, अगर मार्केट अपसाइड के लिए निकल जाता है ऐसा हिट होके, तो फिर हम कंटिन्यू अपसाइड के लिए देखते फिर नेक्स्ट, यानी कि इसके अंदर जब मूव कर जाता तो। अदरवाइज सिंपल अपने पास ये जो लेवल था ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था। क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ध्यान से देखो, यहाँ पे मार्केट, यहाँ से देखो इस लेवल का ब्रेकआउट करके मार्केट आया, इस लेवल को एज अ रेसिस्टेंस यूज किया, बहुत अच्छा सेलिंग देखने को मिला। फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है और फिर से मार्केट इस लेवल पे स्टॉपेज लेता है। ठीक है, स्टॉपेज लेता है, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करता है, जहाँ पे मैंने भी बताया था कि यहाँ से मैंने एक बाइंग प्लान किया था मार्केट में, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करता है, फिर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है। ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे भी बायर्स ट्रैप होते हैं। जब मार्केट, कैसे बायर्स ट्रैप होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में इसका ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद भी यहाँ पे कुछ बायर्स ट्रैप होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कंसोलिडेशन में। उसके बाद मार्केट शार्प सेलिंग के लिए यहाँ से अपने आप को कंटिन्यू करता है। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे अब देखो, मैंने जो ये ट्रेंड लाइन था वो कैसे ड्रॉ किया हुआ था उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं इसके लिए। ठीक है, देखो इतना एक्यूरेट ट्रेंड लाइन कैसे होता है, देख सकते हो मैंने सिंपल क्या किया हुआ था,
कि आपको नजर आएगा एक पैटर्न। ये देखो आपके सामने एक हैंगिंग मैन नजर आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो। ये हैंगिंग मैन पहला, ये है आपके सामने दूसरा हैंगिंग मैन। सिंपल मैंने इन दोनों हैंगिंग मैन के लो को, यानी कि जो लो विग था उसको मैंने कनेक्ट किया एक दूसरे से, और ये आपके सामने निकल के आया एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन। और देख सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बहुत अच्छा एक ये जो कैंडल है ये ब्रेकडाउन देता हुआ, और उसके बगल में जो ये कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रहा है, कि देखो कितना परफेक्ट आपको एक रीटेस्टिंग कैंडल नजर आएगा। तो ऐसे आप जब मार्केट को सिंप्लीफाइड करोगे, सिंपल लैंग्वेज में समझने का कोशिश करोगे, तो बहुत ही सिंपल है, और ऐसे आप समझ सकते हो एक बेटर सिनेरियो में, ठीक है। अब बात करते हैं कि अभी मार्केट अपसाइड के लिए जा रहा है, यहाँ से अपने पास कौन से लेवल होंगे जहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो सिंपल थोड़ा सा ये जो कॉम्प्लिकेटेड हो गया इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सिंपल करते हैं चार्ट को। ये जो लेवल्स है इसको भी साइड करते हैं। अभी जो अपने पास एक लेवल रहेगा वो रहेगा ये जो लेवल है, ये एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा अपने सामने। यानी कि इस लेवल से अब हम चलेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे आपको समझना पड़ता है, चार्ट को अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है। देखो ये जो लेवल है, ठीक है, अब देखो ये जो अपसाइड का लेवल है इसको मैं साइड करता हूँ, ये अभी अपने काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, उसको सिंपल हम साइड करके रखते हैं, ठीक है। सिंपल देखो यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता है, वैसे तो यहाँ से आपको मोस्ट प्रोबेबली ये क्या करेगा मार्केट, कि ये जो लेवल है इस लेवल को टैप करके, ठीक है, यहाँ से आपको एक रिजेक्शन देता हुआ नजर आ सकता है, जो कि मार्केट को फर्दर डाउनसाइड के लिए मूव करेगा, यानी कि लेके जाएगा अपने साथ डाउनसाइड के लिए, ठीक है। लेकिन अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो अपने पास कौन कौन से लेवल्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ये लेवल, ठीक है। देखो अब ध्यान से समझना इस चीज को, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये जो लेवल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट ये जो लेवल है अभी मैंने मार्क किया हुआ है, देखो अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा पहला, ठीक है, सिंपल है। मार्केट अगर इस लेवल का भी ब्रेकआउट देता है तो जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा आपके सामने ये लेवल, ठीक है, सिंपल। देखो अभी देखना, अभी थोड़ा मैं साइड करता हूँ, ये देखो ये जो डाउन साइड का मैंने आपके सामने क्लियर किया वो क्लियर हो चुका है, लेवल्स जो मैंने मार्क किया हुआ था। देखो सिंपल है कि अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके भी रिजेक्शन देगा तो हम सेलिंग के लिए देखेंगे, ठीक है, अगर रिजेक्शन देगा तो, ठीक है, तभी। अदरवाइज अगर मार्केट इस लेवल का भी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो फिर हम मार्केट को यहां से अपसाइड के लिए इस लेवल के आसपास अप्रोच करता हुआ देखेंगे। और जब तक मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं देता है, ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक हमें एक नया हाई मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यानी नया हाई के लिए आपके पास सिंपल अप्रोच है, जब भी देखो शाम में हो या रात में हो, जब भी मार्केट आपको नया हाई लगाता हुआ नजर आए तो आपके पास सिंपल एक लेवल है जिसको मैंने मार्क किया हुआ है। अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो आपको एक नए हाई की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी अपसाइड के लिए मूव देता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज यहाँ से ये जो लेवल है अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो हम यहाँ से अपसाइड के लिए देखेंगे, ठीक है। आपको सिंपल करना ये है 1:2, 1:2.5, 1:1.5, जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है उसको हमें लेके एग्जिट होना है, मार्केट में एक सेफ पोजीशन क्रिएट करना है, ठीक है। अदरवाइज आप चाहो तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो, ठीक है। सिंपल है, आपके सामने हर एक इंपॉर्टेंट लेवल्स को मैंने मार्क किया हुआ है, देख सकते हो। कैसे इसको यूज करना है वो भी मैंने बताया, क्या कंडीशंस होंगे वो भी मैंने आपको समझाया। अगर मार्केट यहाँ पे भी टैप करके रिजेक्शन देता है तो हम सिंपल मार्केट को सेलिंग के लिए ही देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे अगर कोई रेसिस्टेंस क्रिएट करता है, तो अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो फिर हम इस रेसिस्टेंस के लिए देखेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर मार्केट रेसिस्टेंस क्रिएट नहीं करता, इसको भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, तो सिंपल हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए डाउन साइड के लिए मार्केट को देखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत ही इजी तरीके से समझना, ठीक है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि चार्ट को अच्छे से ब्रेक डाउन करके आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं, ठीक है। ये था आपके सामने बहुत ही सिंपल सा गोल्ड का एनालिसिस। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू।